Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. और आज हम करेंगे टैरो रीडिंग फॉर नवंबर मंथ फॉर ऑल द 12 जोडिएक्स। सो आपके जोडिएक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपका नवंबर मंथ कैसा जाएगा। आज की इस रीडिंग में मैं आपको आफ्टर द टैरो रीडिंग एक एंजल गाइडेंस मैसेज भी दूंगी और इस वीडियो के एंड में आफ्टर ऑल द 12 जोडिएक्स रीडिंग मैं आपको एक टिप दूंगी, एक छोटा सा रिचुअल बताऊंगी अबंडेंस के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले देखते हैं एरीज जोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो एरीज जोडिएक के लोग मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। इस मंथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां आपको अपनी विल पावर पे डिपेंड करना पड़ेगा। आपकी विल पावर पे टेस्ट हो सकता है डिवाइन का। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। कुछ चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन अगर आप उनके ऊपर काम करते रहेंगे तो सिचुएशंस चेंज होंगी। आई सी अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर, जो कि पूरी सिचुएशंस को पॉजिटिवली चेंज करेगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में, जिससे कि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी लगेगी। ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जो भी चीज़ें आपकी स्टक हैं या जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता लेकिन आप उससे वॉकआउट नहीं कर पा रहे, तो उन सिचुएशन से आप वॉकआउट कर पाएंगे। उन चीज़ों को आप ख़त्म कर पाएंगे जो चीज़ें आपको बहुत समय से तंग कर रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। तो रिसेप्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखिए कि जिंदगी में किस तरह से बदलाव आते हैं। अब देखते हैं कि एंजल कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल मैसेज फॉर एरीज जोडिएक। आपको एक छोटी सी रिट्रीट की ज़रूरत है, आपको थोड़े से समय की ज़रूरत है जो आप अपने साथ बिता सकें और आप ये जान सकें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपनी इनर वॉइस को जानने की ज़रूरत है और उसके लिए थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत है। जब आप एक जगह पर शांति से बैठेंगे और सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो क्लैरिटी आएगी और आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर्स कितनी पावरफुल हैं और वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो बिलीफ रखिए डिवाइन में, प्रे कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अब देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक वाले लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो टॉरस पीपल मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां से आप या तो वॉकआउट कर चुके हैं या आप वॉकआउट करना चाहते हैं और वो डिसीजन आपका है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, मगर एक रिलेशनशिप में चेंज आने वाला है आपके लिए और इसके लिए ओपन रहिए। और अगर आप एक रिलेशनशिप में स्टक हैं तो उससे बाहर निकलने का ये समय है आपके लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल इल्यूजन्स हो सकती हैं आपको और वो इमोशनल इल्यूजन्स आपको डिसीजन लेने में रोक लगा सकती हैं, आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द इल्यूजन्स। तो अपने इल्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आप मेडिटेट कीजिए। आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी बैलेंस की फीलिंग आएगी और आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। आप केपेबल हैं अपने करियर में जो भी क्रिएट करना चाहें उसके लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं करियर को लेकर। लेकिन ये ओवरऑल मंथ जो है वो आपके इमोशनल और सेंटिमेंटल डिसीजंस का है। तो आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और अपनी इमोशंस की तरफ ध्यान दीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर टॉरस।
ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ है, तो अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव बोलिए और ऐसी बातें बोलिए जो आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा और थोड़ा सा एडमेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चल पड़ी है। अब रीड करते हैं जेमिनी ज़ोडिएक के लिए। तो जेमिनी पीपल, मेरे कार्ड्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ऐसा लगता है कि आपके करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो एक नई जॉब, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट आपके रास्ते में आ रहा है। लेकिन आप चूज करते हुए बहुत ध्यान से चूज करें, क्योंकि ऐसे चांसेस है कि जो नई जगह, जो नया काम आप चूज करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और वो कंपटीशन आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है इमोशनली, मेंटली। तो अपनी मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रखिए और अपने आप को काम डाउन करने के लिए डीप ब्रीदिंग करिए रोज 5 मिनट और कंपटीशन के लिए तैयार रहिए। इस महीने में आखिर तक जाते जाते आपको कुछ समय ऐसा मिलेगा जो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारेंगे। आप पार्टी कर सकते हैं, आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई आउट ऑफ स्टेशन छोटा सा ट्रिप हो सकता है। लेकिन ये समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय गुजारेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स का है, क्योंकि करियर के लिए भी आपको समय निकालना है, आपको अपने फैमिली के लिए भी समय निकालना है और अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक मिक्स्ड मंथ है, लेकिन सक्सेसफुल मंथ है। बस आप तैयार रहिए, थोड़ा सा कंपटीशन है जिसको आपको जीतना है, जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देने हैं। अब देखते हैं एंजल कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर जेमिनी पीपल। बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, लेट गो ऑफ गिल्ट। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है, आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है, तो उसको लेट गो कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ये समय है अपने आप को रिन्यू करने का। आपको मेंटली अपने आप को डीक्लटर करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को मेंटली डीक्लटर कीजिए, लेट गो कीजिए गिल्ट्स को, नेगेटिविटीज़ को, और अपनी एनर्जी को रिन्यू कीजिए। आपके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत अच्छा होता है, आप उसे भी चैंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैंसर ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो कैंसर पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। इस मंथ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन ले सकते हैं। ये एक जॉब हो सकती है जिसमें आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाए, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने की सोच रहे हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू सेल इट एट अ वेरी गुड प्राइस। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ है जो आपके मन में कचोट रहा है, जो आपको तंग कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, आपके मन को दुखा चुका है जिसे आप बोल नहीं पाए हैं। तो ये जो फीलिंग है आपकी, ये आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो इस फीलिंग को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। या तो आप उस इंसान को जाकर एक्सप्रेस कर दीजिए, और अगर उस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हैं या वो इंसान एक्सेसिबल नहीं है, तो आप एक पेपर पे जो भी आपके मन में है, जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानी है, वो सारी लिख कर उसे आप बर्न कर दीजिए और उसकी जो एशेस होंगी उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, ताकि ये जो मन में आपके चल रहा है ये कम हो जाए और आप अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे सकें। ओवरऑल ये मंथ जो है ये फाइनेंशियल प्रॉफिट का मंथ है। अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे और इमोशंस को बैलेंस रख पाएंगे तो काफ़ी फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर कैंसर।
बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। द कार्ड्स आर सेइंग गॉड इज योर सोर्स, यू जस्ट हैव टू आस्क एंड एक्सेप्ट, एवरीथिंग विल फ्लो। तो आपको अपनी डिवाइन पर, अपने भगवान पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको बस प्रे करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है डिवाइन को कि आपको क्या चाहिए, और वो आपके रास्ते में आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट हैव फेथ इन एंजल्स, गॉड एंड डिवाइन। अब देखते हैं लियो ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं नवंबर मंथ के लिए। तो लियो पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ऐसा लगता है कि आप मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, कुछ परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और काफ़ी समय से चल रही हैं। ये मंथ ऐसा है कि आपकी ये परेशानियां जो हैं ये कम हो जाएंगी, क्योंकि उस सिचुएशन से जहाँ से ये परेशानियां क्रिएट हो रही थी आप वॉकआउट करने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी तो फील नहीं करेंगे इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन जब आप वॉकआउट कर जाएंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगा। तो वॉकिंग आउट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हो सकता है कि आप अपना शहर चेंज कर लें, आप रीलोकेट हो जाएं, या फिर आप एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। तो इस मंथ आप एक डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करें कि आप सब लोगों की सहमति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने मन की सुनिए, आपके अंदर जो आवाज़ आ रही है आप उसी से डिसीजन लीजिए। ओवरऑल ये मंथ आपका डिसीजंस के लिए है और हैप्पीनेस के लिए है, जो कि आपको खुद क्रिएट करनी है। जस्ट बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन सो दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अच्छी से हो जाए। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। There is a possibility of unlimited ideas and paths. आपके लिए बहुत सारे पाथ्स खुले हुए हैं, अनलिमिटेड पाथ हैं, पर आपको अपने बारे में पहले सोचने की ज़रूरत है। तो अपने बारे में सोचिए, अपने लिए, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, देयर इज अ लॉट ऑफ abundant blessing coming from the divine. Just be receptive, आप आगे बढ़िए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं वर्गो ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो वर्गो पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और उसकी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। ये मंथ अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ समय बिताने का भी मंथ है, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई विश जो बहुत टाइम से आपकी अनफुलफिल्ड थी वो पूरी होने वाली है। कोई विश फुलफिल होने वाली है, कोई बहुत ही बड़ी खबर आने वाली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी, कंटेंटमेंट देगी। आपको ओवरऑल अपने डिसीजंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आप डिसाइड करें, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा समय आप सोचें, उस पर मेडिटेट करें और उसके बाद डिसीजन लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर वर्गो। Positivity, faith and optimism. This is your mantra for this month. आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप फेथ रखिए और पॉजिटिव रहिए, तो आपके रास्ते खुलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो एंड हैव फेथ इन डिवाइन। अब देखते हैं लिब्रा ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं नवंबर मंथ के लिए। तो लिब्रा पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं।
बहुत समय से आप अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले ही एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आप खुद अकेले कर रहे हैं। ये समय है इस अकेलेपन से आगे बढ़ने का और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने का। आप लोगों के साथ जुड़कर काम कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं उनमें आपको थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेविएट होके आप अपने साथ कुछ पार्टनर्स को ऐड कीजिए, कुछ टीममेट्स को ऐड कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इस मंथ ऐसा लगता है कि कोई नई रिलेशनशिप, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो एक लंबे समय का दोस्त बन सकता है, या अगर आप सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से इस मंथ मिलें। ओवरऑल ये मंथ एक्शन का मंथ है, ये मंथ आराम से बैठने का मंथ नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो सोचना बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। एंजल मैसेज फॉर लिब्रा। नो मोर कंप्लेनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है आपके लिए एंजल्स का कि आपको अब कंप्लेन करने से कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कंप्लेन ना करें और अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने से बेटर है कि आप समझें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग हैं, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन की सपोर्ट है, लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर ताकि आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल सके। अब देखते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ये मंथ आपके लिए सेलिब्रेशंस का मंथ है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है ये, तो आप ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा ये मैसेज आ रहा है कि सेलिब्रेशन में आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना कर दें, अपने पैसे को थोड़ा सा बचा के रखें और सोच समझ कर खर्चा करें, क्योंकि ये पैसा बाद में आपके काम आने वाला है, आपको कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है और उस समय आपको लगेगा कि आपने बिना बात पर ही पहले पैसे खर्च कर दिए। तो अपने मनी को संभाल कर रखिए और बहुत सोच समझ कर खर्चा कीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपका मनी फ्लो बढ़ सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपका सेलिब्रेशंस का मंथ है, हैप्पीनेस का मंथ है। टू स्पेंड टाइम विद योर पीपल, योर पार्टनर, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। तो आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपनी स्पेंडिंग को लेकर। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। दिस इज द टाइम व्हेन ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड एंड यू नीड टू ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस। ये मैसेज है आपके लिए एंजल्स का। आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं, आपके ब्लॉकेजेस जो हैं, वो इस महीने लिफ्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ताकि सक्सेस मिल सके आपको। तो ये था आपका एंजल मैसेज। अब देखते हैं सेजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सेजिटेरियंस मेरे कार्ड्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपके लिए रीड कर सकूं। आप अपने करियर में काफ़ी स्टेबल हैं इस समय और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप ध्यान रखें आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर कर रहे हैं। चीटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं आपके, कोई आपके आसपास जो आपका बहुत अपना है या आपको लगता है कि वो आपका अपना है, वो आपको चीट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सीक्रेट्स को शेयर करने से पहले एक बार सोचें कि आप किसे अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं और किसी भी नई जान पहचान के इंसान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा ना करके पहले उसे जांच लें और परख लें। आप जिस भी बिजनेस में हैं उसमें चांसेस हैं कि आप कुछ नया क्रिएट करें या फिर आप थोड़ा सा डिविएट होकर
किसी नई लाइन में जाएं, तो कुछ नए चेंजेस आपके करियर में आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए करियर का मंथ है, आपके लिए ये मंथ है अबंडेंस का। तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस अपने काम पे रखिए और देखिए किस तरह से आपके काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस आता है। और अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर सेजिटेरियस। ये समय है जब आपको अपने डेट्स क्लियर करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा आएगा। बट उससे पहले एंजल्स का मैसेज है कि आपको क्लीन एनर्जी फूड खाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा या तो बाहर का खा रहे हैं या फिर आपका जो खाना बन रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आपको एनर्जी वाइज अपने फूड को क्लीन करके और क्लियर करके खाने की ज़रूरत है। आप किचन में सेज कर सकते हैं बिफोर कुकिंग, या फिर अगर आप बाहर से खाना मंगा रहे हैं तो उसे कंज्यूम करने से पहले आप थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए और अपने फूड को एनर्जी वाइज क्लींस करके ही कंज्यूम कीजिए। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड रीड फॉर यू। इस मंथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी रिलेशनशिप हो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। लेकिन आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिलेंगी और आपको उसमें से चूज करना होगा। और ये चॉइस आपको किस तरफ लेके जाती है ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कंसंट्रेट करके और कितना सोच समझ के चूज करते हैं। तो अपनी चॉइसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लीजिए। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ सकती है, आप उसको ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे चलकर काफ़ी प्रॉफिट देगी। ओवरऑल ये मंथ है सोच समझकर डिसीजंस लेने का, सोच समझकर आगे बढ़ने का और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का। तो आप सोच समझकर आगे बढ़िए और इस मंथ थोड़ी मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए ताकि आप सही से डिसीजन ले सकें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। You need to face your financial fears. It is safe for you to receive. अपने financial fears से जो पैसे को लेकर, मनी को लेकर आपके अंदर fears हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन्हें let go करने की ज़रूरत है और आपको रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं रिसेप्शन के लिए। आप गिविंग में आपके चक्रास जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट जब रिसीव करने की बात आती है तो आप ज़्यादा ओपन नहीं है। तो एंजल्स आर टेलिंग यू टू बी ओपन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू रिसीव। अब देखते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एक्वेरियंस, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं लाइफ को और बस फ्लो के साथ आगे बढ़ी जा रहे हैं। ये मंथ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर काम करने का। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और उनके ऊपर काम कीजिए। आपको स्टेबल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आपको एक ऑप्शन, एक करियर लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो करियर से रिलेटेड है। अगर आप उसे ऑप्ट आउट करते हैं, आप उसे चूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आगे चलकर ये जॉब और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा करियर कंटेंटमेंट दे सकती है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड अबंडेंस भी दे सकती है। तो ओवरऑल ये मंथ है टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू बी करियर ओरिएंटेड। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर एक्वेरियंस।
You can start working on your dream career. This is the time to choose for your dream career and go ahead with that. ये टाइम है जब एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपना करियर चूज कर सकें और उस पर आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं पाइसेस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर नवंबर। तो पाइसियस पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, एक डीप ब्रीथ कीजिए और रिलैक्स कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपके लिए रीड कर सकूं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है इस महीने में, कुछ ऐसी नई शुरुआत जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी, आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देगी। तो आप इसके लिए ओपन रहिए और ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसे कंट्रोल करके आगे बढ़िए। अगर आपने ज़्यादा खर्चा किया तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको इस बात का अफसोस होगा कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च दिए हैं। तो आप थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ने वाली है। कोई फैमिली सेलिब्रेशन या कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा स्पेंड करना पड़े, तो उसके लिए आपको सेव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये मंथ हैप्पीनेस का मंथ है आपके लिए, इमोशनली, करियर वाइज और मेंटली भी ये एक हैप्पीनेस का मंथ है। आप फ्लो के साथ आगे बढ़िए और आप ओपन रहिए टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर पाइसेस ज़ोडिएक। डीक्लटर योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स को डीक्लटर करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आप उन्हें लेट गो कीजिए। इसके लिए आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। ये दोनों ही मेडिटेशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप वहाँ से ये मेडिटेशंस कीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप डीक्लटर करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगी, एक छोटा सा रिचुअल दूंगी जिससे कि आपकी अबंडेंस बढ़ेगी। तो आपको उसके लिए एक छोटा सा लाल कपड़ा या लाल कपड़े की एक पाउच चाहिए और आपको 5 गोमती चक्र चाहिए। इन गोमती चक्र को आप अच्छे से सेज से क्लींस करके आप अपने पाउच में डाल दीजिए या कपड़े में बांध लीजिए और इसको हमेशा कैरी कीजिए। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको इविल आई से बचाव होगा और इसके साथ साथ अबंडेंस भी बढ़ेगी। तो आप इसे कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर कमेंट में मुझे बताइएगा कि इससे आपको कैसा रिजल्ट मिला।